नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त पानीपत की परशुराम कॉलोनी से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर एक घर के अंदर जो सुनसान घर था, जो घर की मालकिन थी वो अपनी लड़की हुई थी और उसके घर पे ना होने के चलते चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा कि करीब 6 लाख रुपए के आसपास गहने, सोने और चांदी के करीब 8 तोले जो सोने का सामान है और चांदी 20 तोले के आसपास और 1.25 लाख रुपए जो रजिस्ट्री के लिए घर पे रखे थे, वो तमाम जो चीजें हैं वो लेकर के चोर उड़ चुके हैं। पूरी वारदात हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे घर के अंदर, ये घर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, दूसरी मंजिल, वहां से तस्वीरें मैं यहां से दिखाना चाहूंगा कि यहां से चोरों की एंट्री होती है और चोरों के द्वारा ये देखिए आप कि इस जो कुंडी है, कुंडी के ऊपर थोड़ा सा संघर्ष करके इसको यहां पर दरवाजा को खोला गया इसको, और उसके बाद में यहां से चोर नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद इनकी चोरों की एंट्री हो जाती है घर के अंदर। और जीना है, आप देख पा रहे हैं कि सीढ़ियों से ये चोर आते हैं और सबसे पहले वो कोशिश करते हैं, उनको ये नहीं पता था कि अंदर जो है लोहे की अच्छी क्वालिटी की जो ग्रिल है, मजबूत है, वो लगाई गई है। उन्होंने सोचा कि शायद इस जंगले से वो अंदर प्रवेश कर जाएंगे, दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। और देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि ये जाली जो है वो तोड़ने की कोशिश की गई थी। इसके बाद उन लोगों को ये अंदर मजबूती दिखी, यहां से कोई रास्ता अंदर जाने का नहीं दिखा। फिर चोरों की एंट्री होती है इस दरवाजे पर, जो मेन दरवाजा है घर के अंदर घुसता है। और जिसके बाद में तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर कुंडी जो है उसको काटा गया था। पूरे औजारों के साथ जो चोर हैं यहां पर पहुंचे थे। और इसके बाद में जो परिवार के जो सदस्य हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या क्या इनके यहां से सामान चोरी हुआ है। तस्वीरें मैं दिखा देता हूं कि सदमे में है परिवार, और जो इनकी मेहनत की कमाई थी जो कि चोर ले उड़े। तस्वीरें देख पा रहे हैं कि सारा का सामान, जो सामान है सारा का सारा, वो पूरा का पूरा सामान जो है वो उखड़ा पड़ा है। और यहां से अंधेरा हालांकि है, तस्वीरें आपको साफ नजर नहीं आ रही होंगी कि ये, हाँ देख लीजिए, इस अलमारी के अंदर जो बॉक्स बना हुआ था, गहने अक्सर ऐसी ही अलमारियों के अंदर रखे जाते हैं और ये एक खुफिया जगह और थी, इसको भी चोरों के द्वारा तोड़ करके यहां से सामान निकाला गया। और हालांकि जैसी जो वारदात हुई है, और इन परिवारों के सदस्यों को ऐसा कहना है कि शायद कोई घर का भेदी है जिसको ये पता था कि कौन सा सामान कहां पर रखा गया है, और उसी कोई जानकार के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। साथ के साथ एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें घर के जो जरूरी कागजात थे, वो तमाम कागजात भी चोरों के द्वारा चुरा लिए गए। इनसे जानेंगे कि जो घर की मालकिन है, ये अपनी लड़की के यहाँ गई थी ससुराल में और उसके पीछे इस वारदात को अंजाम दिया गया। और जब यहाँ पर घर पे ये पहुंची तो घर पे कुंडियां टूटी हुई थी, सामान बिखरा पड़ा था, तो शायद इनको अंदाजा लगा कि अंदर कुछ वारदात हुई है। और जब अंदर जाकर के इन्होंने देखा तो अलमारी के ताले टूटे हुए थे, सभी बॉक्स खुले हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था। और जब खोले गए, जो अंदर का भी एक खुफिया जो बॉक्स था, उसको अंदर जब देखा उन्होंने, तो अंदर से भी जो गहने थे सोने के, वो तमाम गहने चोरी हो चुके थे। पहले महिला से जान लेते हैं कि कैसे क्या वारदात हुई और कहाँ गए थे। हाँ जी, मैं ना अमीन गई सी, बीड़ अमीन, ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ 1-2 ਵਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਵਿਖਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਜੇਵਰ और पैसे सब ले गए।
हाँ जी। आप बताइए, आपके यहाँ गए थे? हाँ जी, नहीं, ये मेरी बड़ी सिस्टर के घर गए थे। मैं पानीपत में ही रहती हूँ सर। इन्होंने सब कुछ, गोल्ड, पैसे, सब कुछ ले गए हैं यहाँ से। और मेरे माँ बाप ने बड़ी बड़ी मेहनत की कमाई से जो कि बनाया था। मेरे भाई अभी छोटे हैं। ये किसी मेरे को पूरा शक है भाई, मेरे भाई के जो दोस्त है उनका किसी का हाथ हो सकता है इस वारदात में। मैं कहती हूँ पुलिस सुनवाई की जाए और हमारा जो केस है सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। हमारे पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, कोई यहाँ पे पूछने नहीं आया। आई थी पुलिस एक बार, लिख लुक के ले गई है, अभी तक ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाई। इसलिए मैं चाहती हूँ भी हमारा केस सीबीआई वाले जांच करे, ताकि सीआई वाले स्टाफ वाले वो करें और उसके बाद जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो पाए और चोर पकड़े जाएं। मेरी ये प्रार्थना है भाई, हमारी सुनवाई की जाए प्लीज। इस बार मैं, आपको क्यों शक है उनके दोस्तों पे, भाइयों के? क्योंकि ये मेरे भाई ने सबको बता रखा था भाई घर पे कोई नहीं है, मैं दीदी घर सोने जाता हूँ। क्योंकि ये जो मेरे को पूरा शक है, कोई जानकारी है, क्योंकि हमारी चोरी जहाँ से हुई है, जहाँ सोना पड़ा था वहीं पे वहीं पे ही छेड़ा गया है और किसी घर को नहीं बिखेरा गया। जो जहाँ पड़ा था वहीं पुलिस वो आए हैं चोर, वहीं जाके उन्होंने सारी वारदात की है। हमारे आईडी प्रूफ वगैरह, भाई मैं कह रही हूँ, उन्होंने बेड तक नहीं खोले, उन्होंने पेटी तक नहीं खोली। जहाँ उनको पता था कुछ मिलेगा उन्होंने वहीं खोला है। ये कहीं ना कहीं किसी जानकार का है, जो कि किसी का इसमें हाथ है, और कार्रवाई की जाए और ध्यान दिया जाए प्लीज। एक तस्वीरें भी मैं आपको सीसीटीवी में दिखाऊंगा कि जो सीसीटीवी में चोर जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनकी जो लड़की है, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इसके जो भाई हैं उनके दोस्तों का इनके घर पर आना जाना है, और तमाम जो जानकारियां थी जो अपने दोस्तों को शेयर करते होंगे कि भाई घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला घर पे हूं। तो ऐसी चीजें और ऐसे ही वक्त पे जो ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। और मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं कि जो चोर जो हैं सीसीटीवी के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। इन चोरों को आप देख पा रहे हैं कि दो लड़के जो यंग हैं, ये देख पा रहे हैं, और साफ तौर पर ये दिखाई दे रहे। एक लड़के ने तो जो है अपने मुंह के ऊपर कपड़ा ढका हुआ, लेकिन दूसरा जो लड़का है, हल्की सी दाढ़ी है, लंबी हाइट का जो ये लड़का है, वो इस सीसीटीवी में आता हुआ नजर आ रहा है। ये देख रहा है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें रिवाइंड करके दिखा रहा हूं कि ये देखिए आप कि टी शर्ट इसने डाल रखी है, और अब दोनों फिलहाल जो एक देख पा रहे हैं कि बनियान पहने हुआ है दूसरे लड़के ने भी। और पीछे जब ये सीसीटीवी से पीछे था, तो जब सीसीटीवी की पहुंच से दूर था तो ये खुले मुंह था, लेकिन शायद इसको ये भी अंदाजा था कि यहां पर कैमरा लगा हुआ है, इसलिए कैमरे के नजदीक आते ही इसने कपड़े को मुंह के ऊपर ढक लिया। एक बार फिर से देखिए, मैं दोबारा दिखा देता हूं। और जब कैमरे के सामने से ये लड़का निकल जाता, फिर से अपने चेहरे को उजागर कर देता, फिर से कपड़े को हटा देता है। एक बार थोड़ा सा और नजदीक करके मैं दोबारा दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये देखिए अब ये तस्वीरों में जो लड़के आ रहे हैं, अब दोनों खुले मुंह हैं। और जब ये देखिए दूसरा जो पीछे वाला लड़का है, कैमरे के नजदीक पहुंचते ही कपड़ा मुंह पे ढांक लेता है। और अब ये देखिए कैमरे को क्रॉस करते ही फिर से कपड़े को ये देखिए अब नीचे कर लेगा। ये देखिए, तो शायद इसको अंदाजा था कि यहां पर कैमरा लगा है और कोई इसकी पहचान ना कर ले। और दूसरी ओर तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, लेकिन परिवार वालों का साफ तौर पर यह कहना कि पुलिस सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देती है। तीनों नारे यहां पर विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो सुरक्षा का मामला है, शहर के अंदर आए दिन ऐसी वारदातें होती है आपराधिक। सुरक्षा की बात कर ले तो वहां पुलिस फेलियर नजर आती है। और सुरक्षा, सेवा और सहयोग, यहां पर परिवार के सदस्यों ने कहा कि पुलिस की तरफ से कुछ खास सहयोग नहीं मिल रहा, क्योंकि एक बार इन्होंने बताया कि एक बार पुलिस आई थी, लिख के लेकर के चली गई, उसके बाद में 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो तमाम जो मुद्दे हैं, इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, वो भी अभी SHO किला थाना है महिपाल, उनसे भी जाकर के हम लोग पूछेंगे कि ऐसे जो वारदात हर रोज जो अंजाम दिए जा रहे हैं,
तो उस पर पुलिस कहां विफल होती हुई नजर आ रही है। यहां पर लोगों की सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि पूरे जीवन की गाड़ी कमाई का पैसा जब ऐसे सरेआम चोर लूट कर ले जाते हैं तो वाकई पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।